दोस्तों, डीएम चंद्र प्रताप सिंह, जो राजस्थान के एक छोटे जिले में पदस्थ थे, देर रात एक सरकारी मीटिंग से लौट रहे थे। अचानक उनकी सरकारी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खराब हो गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में दिक्कत है और इसे ठीक करने में समय लगेगा। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। चंद्र प्रताप ने सोचा कि किसी ट्रक या गाड़ी से लिफ्ट ली जाए। तभी उन्हें दूर से एक बड़ा ट्रक आता दिखा। उन्होंने हाथ देकर ट्रक को रोका। ट्रक ड्राइवर थोड़ा हिचकिचाया। जब उसने डीएम साहब की सरकारी वर्दी देखी तो रुक गया। साहब, कहां जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बस शहर तक छोड़ दो, चंद्र प्रताप बोले। ठीक है, बैठिए, ड्राइवर ने कहा और ट्रक में चढ़ने के लिए इशारा किया। जैसे ही चंद्र प्रताप ट्रक में बैठे, उन्होंने महसूस किया कि ट्रक के पिछले हिस्से से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अंधेरे में उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह आवाजें किसकी हैं। क्या लाद रखा है पीछे? चंद्र प्रताप ने संदेहपूर्वक पूछा। ड्राइवर और क्लीनर एक दूसरे की ओर देखने लगे। साफ सामान है, बस कपड़े और कुछ फर्नीचर, ड्राइवर ने जवाब दिया। चंद्र प्रताप को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी क्लीनर ने जल्दी से ट्रक का पर्दा गिरा दिया। दोस्तों, क्या डीएम साहब को अंदाजा हो गया था कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है? आगे जो हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग सिर्फ वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि ऐसे ही नई नई कहानियां आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। डीएम चंद्र प्रताप सिंह को ट्रक के पिछले हिस्से से आती सिसकियों की आवाज ने बेचैन कर दिया था। ड्राइवर और क्लीनर के हाव भाव देखकर यह साफ हो गया था कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्र प्रताप ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, पीछे क्या है? मुझे देखना है। ट्रक रोको। ड्राइवर हड़बड़ा गया। उसने क्लीनर की तरफ देखा, मानो इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चंद्र प्रताप की सख्त आवाज सुनकर ट्रक रोकना पड़ा। जैसे ही ट्रक रुका, चंद्र प्रताप उतरे और अपनी जेब से मोबाइल की टॉर्च जलाकर ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने ट्रक का पर्दा उठाया, उनका दिल धक से रह गया। अंदर करीब 15 लड़कियां डरी सहमी बैठी थी। उनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ रो रही थी और कुछ इतनी सहमी हुई थी कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। यह क्या हो रहा है? चंद्र प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ड्राइवर और क्लीनर अब तक सख्ते में आ चुके थे। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, साहब, हम तो बस गाड़ी चला रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। चंद्र प्रताप ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और स्थानीय थाने में कॉल किया। मैं डीएम चंद्र प्रताप बोल रहा हूं, तुरंत हमारी लोकेशन पर पुलिस फोर्स भेजो। एक ट्रक में लड़कियों की तस्करी हो रही है। ड्राइवर को अब समझ आ गया था कि वह बच नहीं सकता। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, लेकिन चंद्र प्रताप ने झपट कर चाबी निकाल ली। अब कोई नहीं भागेगा। चंद्र प्रताप की आवाज गूंज उठी। लड़कियों को देखकर उनका खून खौल रहा था। उन्होंने लड़कियों से पूछा, तुम्हें कहां ले जा रहे थे? लेकिन ज्यादातर लड़कियां इतनी सदमे में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एक लड़की, जो शायद सबसे हिम्मती थी, कांपती आवाज में बोली, हमें कहीं बाहर ले जाया जा रहा था, हमें जबरदस्ती उठाया गया है। इतने में दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमकने लगी। पुलिस की गाड़ियां तेजी से ट्रक के पास आकर रुकी और इंस्पेक्टर अजय तिवारी उतरकर दौड़ते हुए आए। सर, यह क्या मामला है? चंद्र प्रताप ने इशारा किया। देख लो, खुद और इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को दबोच लिया, लेकिन तभी क्लीनर हंसने लगा। साहब, हमें पकड़कर क्या मिलेगा? हम तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल तो किसी और का है। चंद्र प्रताप ने उसे घूरा। किसका खेल? कौन है इसके पीछे? क्लीनर की हंसी और तेज हो गई। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे साहब। क्लीनर की रहस्यमयी हंसी ने डीएम चंद्र प्रताप सिंह की बेचैनी बढ़ा दी थी। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर अजय तिवारी को आदेश दिया, इसे थाने ले चलो और सख्ती से पूछताछ करो। लेकिन तभी क्लीनर ठहाका लगाकर बोला,
साहब, हमें तो पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी तक पहुंच पाओगे क्या? चंद्र प्रताप की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह संयम से बोले, देखते हैं किसका नाम निकलता है। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर अजय तिवारी और उनकी टीम ने ड्राइवर और क्लीनर से सख्ती से पूछताछ की। कुछ ही घंटों में ड्राइवर टूट गया और उसने सब उगल दिया। साहब, इस धंधे के पीछे जिले के ही बड़े नेता का हाथ है। नाम है विधायक वेद प्रकाश शर्मा। यह सुनते ही चंद्र प्रताप का माथा ठनका। वेद प्रकाश एक ताकतवर नेता था जिसके ऊपर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला और लड़कियों को कहां ले जाया जा रहा था। चंद्र प्रताप ने खड़े स्वर में पूछा, साहब, इन्हें नेपाल बॉर्डर के पार ले जाकर बेच दिया जाता है। हर महीने 2-3 ट्रक ऐसे ही भेजे जाते हैं। चंद्र प्रताप को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक ट्रक नहीं था, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा रैकेट था। उन्होंने तुरंत लड़कियों को मेडिकल चेकअप और सुरक्षा देने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। चंद्र प्रताप ने इंस्पेक्टर अजय तिवारी को बुलाया और कहा, मैं खुद विधायक से मिलूंगा। लेकिन ऐसे नहीं। बिना किसी शक के रात के अंधेरे में चंद्र प्रताप अपने साधारण कपड़ों में विधायक वेद प्रकाश शर्मा के फार्म हाउस पहुंचे। उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन सादे लिबास में जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने बैठे विधायक ने तंज कसते हुए कहा, अरे डीएम साहब, रात को हमारे गरीब खाने में कैसे? चंद्र प्रताप मुस्कुराए, बस ऐसे ही सोचा, कुछ मीठा तीखा हो जाए। वेद प्रकाश हंसने लगा, आप बहुत सीधे हैं साहब, दुनिया में रहना है तो थोड़ा सिस्टम समझिए। चंद्र प्रताप ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, सिस्टम ही समझ रहा हूं। ट्रक में मिली 15 लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? विधायक के चेहरे से हंसी गायब हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। चंद्र प्रताप ने फोन निकाला और प्ले बटन दबाया। ड्राइवर की रिकॉर्डिंग गूंज उठी। साहब, इस धंधे के पीछे वेद प्रकाश शर्मा है। विधायक के चेहरे का रंग उड़ गया। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है डीएम साहब? उसने गरजते हुए कहा। चंद्र प्रताप ने जेब से एक कागज निकाला और टेबल पर फेंक दिया। यह रहा गैर जमानती वारंट और बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है। अब बच सकते हो तो बच लो। वेद प्रकाश ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी इंस्पेक्टर अजय तिवारी और टीम अंदर घुसी और उसे दबोच लिया। अगले दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक वेद प्रकाश और उसके गुंडों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। डीएम चंद्र प्रताप सिंह के साहसिक फैसले से एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हो गया। लड़कियों को सरकारी देखभाल में रखा गया और उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। चंद्र प्रताप को राज्य सरकार से सम्मान मिला और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वह प्रशासन में है, ऐसे अपराधियों को मिटाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत या परेशान अथवा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना, ताकि इन कहानियों से कुछ सीखकर जागरूक रहे और सतर्क रहे। इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।